आज हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का भी पढ़ेंगे और 10th का भी जानकारी लेंगे। बहुपद बहुपद क्या होता है? तो बहुपद में समझने से पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में ज़रूर जानेंगे। पहला जो चीज़ होता है उसको कहते हैं चर। चर का मतलब होता है बाबू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल में एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा वगैरह वगैरह कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर यानी जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आता है उसको कहते हैं वेरिएबल। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या हुआ? ABCD का कोई भी लेटर जिस चीज़ में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वेरिएबल कहते हैं। समझ आ रहा बात? ये बातों को याद रखना है कि जैसे ABCD का कोई भी अक्षर, इसका वैल्यू जो है ऑलवेज चेंजेबल, ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज चेंजेबल होता है। देखोगे कभी x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू 3 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू 4 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू 5 आ जाता है, कभी x का वैल्यू 1/2 आ जाता है। यानी आप कह सकते हो कि चर जो होता है इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वैल्यू चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहा जाता है। चलिए अब दूसरा जो चीज देखेंगे उसका नाम है बाबू अचर पद। अचर पद जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो जो नंबरिंग वर्ड होगा, नंबरिंग यानी जो नंबर में दिया रहेगा तो नंबरिंग लेटर जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसको कहते हैं अचर। फॉर द एग्जाम्पल जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4, 5, ये सब जो होता है नंबर, इस नंबर को बाबू रे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू आर नॉट चेंजेबल, यानी इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। यानी याद रखना है नंबर जो है ये सब कांस्टेंट होता है यानी फिक्स होता है। ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। समझ बात? पॉलिनोमियल्स में चर और अचर जो होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू बहुपद। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इट्स कॉल्ड आर पॉलिनोमियल्स। समझ आ रहा बात? पॉलिनोमियल्स जो होता है ये पॉलिनोमियल्स कई प्रकार के होते हैं। यानी आपको देखा जाए तो बहुपद जो है, बहुपद के प्रकार यानी बहुपद के काइंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कैसा कैसा होता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, बहुपद जो होता है ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है बाबू जिसको कहते हैं चर के अनुसार, एक जो बहुपद है उसको हम लोग कहते हैं चर के अनुसार, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग कहते हैं बाबू पद के अनुसार। याद रखोगे कि ये जो बहुपद होता है ये दो टाइप से काम करता है। एक होता है चर के अनुसार, चर का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल के अनुसार। और एक होता है पद, और पद का मतलब होता है टर्म के अनुसार ये आपको बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बातों को आपको याद रखना है। तो देखते हैं पहले चर में। तो चर में अगर चर के अनुसार देखा जाए तो ये चर में आपको आ जाता है बाबू रे पावर। क्या आ जाता है? पावर। यानी वेरिएबल में जो पावर आएगा उस पावर के अनुसार, यानी कह सकते हो चर के अनुसार यानी कि पावर के अनुसार। ऐसा तो चर का मीनिंग पावर नहीं होता है, लेकिन चर के मतलब समझिए पावर के अनुसार, यानी कह सकते हो इसको घात के अनुसार। समझना बात? ये पावर के अनुसार हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो पहला नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीनियर, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे यानी कि एक घातीय बहुपद वैसा बहुपद है जिसका एक पावर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पावर 1 होगा तो एक पावर वाले बहुपद को क्या कहते हैं?
एक घातीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बाबू रे कहते हैं रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। याद रखोगे, जिस क्वेश्चन में अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर एक होगा तो उसको कहते हैं एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद कहा जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे x माइनस 1, यहां पर वेरिएबल कितना है, x है। x आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल का वैल्यू कुछ नहीं है पावर में, तो कितना छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये वाला जो इक्वेशन है ये कैसा बहुपद है, एक घातीय बहुपद होगा। जैसे y प्लस 2 आपको देखना है वेरिएबल में, तो वेरिएबल किसको कहते हैं, हमने ऊपर बताया कि वेरिएबल जो होता है ABCD का जो भी वर्ड होगा, लेटर होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बाबू चर। तो चर का पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो कितना छिपा रहता है, 1। और जिसका पावर 1 होगा उसको क्या कहेंगे, तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ जिसको कहते हैं घात के अनुसार। जिसका पावर 1 होगा उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ये आपको बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना होगा टिक रैखिक बहुपद में। दूसरा पॉइंट आता है इसी का, हम एक घातीय बहुपद के बाद मतलब घात के अनुसार का पहला टाइप समझ में आया। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बाबू द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ये बातों को याद रखना है। द्विघातीय बहुपद जो होता है इसको इंग्लिश में बाबू रे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द्वि का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब कितना होता है, 2। यानी जिस क्वेश्चन में अगर पावर आपको 2 दिया हुआ है, 2 रहेगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। सिंपल सा कहानी है, जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसी का नाम चलता है। जैसे अगर हम यहां देखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 3 ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो x का पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अगर सबसे ज्यादा पावर 2 दिखाई दे रहा है तो इसी का नाम चलेगा। ये बात को याद रखना है कि जिसकी पावर ज्यादा है उसी का नाम चलेगा। तो पावर सबसे ज्यादा कौन है, तो 2 है, तो 2 का नाम क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हमने क्या बताया, जिस क्वेश्चन का पावर सबसे बड़ा होगा उसी का नाम चलता है। तो पावर यहां पर सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो इस 2 के अनुसार इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। सपोज दैट अगर यहां पर ये 2 वाला कैंसिल कर दिया जाए, अगर यहां पावर 1 है तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, एक घातीय बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि पावर इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अब मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो इसका नाम चलेगा 1 के अनुसार, और 1 का मतलब क्या होता है, एक घातीय बहुपद। खैर हमको यहाँ पर समझना है कि जो क्वेश्चन था उसी को दोबारा लिख लेते हैं हम। तो 2x² का पावर कितना हुआ, 2 हुआ, यानी इसको क्या कहोगे, द्विघातीय बहुपद कहोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वो y² -1 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको जाना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं बाबू, जिसको याद रखना है, नाम है इसका त्रिघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर सबसे ज्यादा कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, और जिसका पावर 3 होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे अब यहां पर देखोगे, अगर ऐसे लिखा हुआ, मान के चलो
x प्लस 2, तो ये कौन सा बहुपद होगा? पावर कितना है बाबू? 1 है। तो पावर 1 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक घातीय बहुपद। दूसरा बात, अगर इसमें हम जोड़ दिए 2x², तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर कौन हो गया? 2 हो गया। और जब पावर सबसे ज्यादा 2 है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। हमको जानना है त्रिघातीय। अगर यहां पर हम लिख देते हैं 3x के पावर 3, तो सबसे ज्यादा पावर ये पूरे इक्वेशन में क्या हो गया? तो 3 हुआ। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। याद रखोगे, पावर 1 तो उसको कहेंगे बाबू एक घातीय, जिसका पावर 2 तो उसको कहेंगे द्विघातीय, और जिसका पावर कितना होगा? 3 होगा तो उसको कहेंगे त्रिघातीय, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। इतना नोट करिए। आगे का लेक्चर अभी हम जारी रखते हैं, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोटो खींचो गोलू, फोटो खींचो। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अभी क्या जाने बाबू? तो हम लोग जाने घात के अनुसार, यानी पावर के अनुसार कितने प्रकार के हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। तो ये बातों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे का हम लोग लेक्चर देखते हैं। ये जो जितना भी चीज पढ़ाया जा रहा है, ये आपको 9th में भी आएगा और 10th में भी आपका ये सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे का हम लोग देखते हैं। बहुपद तो हम लोग जान गए किसके अनुसार? तो घात के अनुसार हमने जाना। अब हम लोग देखेंगे बाबू पद के अनुसार। पद के अनुसार बहुपद की हम चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है? याद रखना है, हमने बताया पद के अनुसार, पद के अनुसार भी हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? यानी टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग बहुपद के भी कई प्रकार होता है। तो पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये बातों को याद रखना। जिसका टर्म, टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, और जिसका पद एक होगा उसको क्या कहोगे? एक पदी बहुपद। याद रखोगे, यहां पर हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल गिनना है कि कितना टर्म है, कितना पद है। जैसे अगर यहां पर लिख दिए 2x², पावर कितना है? 2 है। अगर पावर 2 है तो इसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन पद के अनुसार तो इसको एक ही बार में पढ़ लेते हैं 2x²। तो यहां पर कितना पद है? सिंगल पद है। और सिंगल पद है तो इसको क्या कहोगे? एक पदी बहुपद कहोगे, यानी कि मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाएगा। एक और क्वेश्चन, जैसे x², ये क्या है? तो केवल एक टर्म है, एक टर्म है इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। लिखा रहेगा y, केवल y है, तो y कितना है? कुछ नहीं मतलब हमको, तो एक ही बार में पूरा पढ़ रहे हो तो इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहोगे। समझा बात? अगर लिखा हुआ x के पावर 100, तो 100 से कोई मतलब नहीं है, कितना बार में पढ़ रहे हो? एक बार में पढ़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा एक पदी बहुपद। दूसरा नंबर एक होता है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, द्विपदी बहुपद इसके नाम से चल रहा है पता कि जिसमें कितना पद होना चाहिए? तो 2 पद होना चाहिए, और 2 पद होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहा जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई भी पावर से मतलब नहीं होता है। जैसे y² माइनस 10, तो यहाँ पर एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, y² माइनस 10, तो यहाँ पर 2 टर्म हुआ, यानी 2 पद हुआ, तो 2 पद है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहा जाएगा। अगर इसके पावर के अनुसार बात करते हैं तो पावर कितना है? 2 है। अभी हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि अगर पावर 2 होगा तो उसको क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं।
यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को द्विघातीय बहुपद कह सकते हो। अब पद के अनुसार अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 2 पद है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, द्विपदी बहुपद, यानी कि बायोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के नाम से इसको जाना जाएगा। तीसरा जो हमारा लेक्चर में आता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद समझ में आया। त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसमें कितना पद होना चाहिए, तो 3 पद होना चाहिए। मैक्सिमम टर्म का कितना होना है, 3 होगा। मैक्सिमम टर्म अगर 3 होगा तो उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल्स के नाम से उसको जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 2, 1 2 3, कितना बार चल रहा है बाबू, तब 3 बार। तब 3 बार जब पद होगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। ये बातों को आपको याद रखना है, समझ रहा बात। एक पद तो एक पदी बहुपद, द्विपद ठीक है, 2 पद रहेगा तो द्विपदी बहुपद, और 3 पद रहेगा तो उसको त्रिपदी बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। कृपया करके इसको नोट कर ले, आगे का लेक्चर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। देखो बाबू, इस बहुपद में हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में थोड़ा सा। ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, इस बातों को आपको समझ लेना है। जैसे इस प्रकार से एक लाइन आया, यानी जो खड़ा लाइन है, ये खड़ा लाइन है, समझ रहा बात, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। अगर इस तरह से एक लाइन ऐसे सोया हुआ लाइन है, सुतल लाइन है, तो इस लाइनवा को क्या कहेंगे, तो इसका भी नाम होगा, समझ रहा बात। पहले तो देखो, ये जो लाइन है, ये दोनों जहां पर कटा उसको क्या कहते हैं, जीरो, और जीरो वाला को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। जब दोनों लाइन आपस में कटा और जिस पॉइंट पर कटता है उस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। यहाँ देखोगे, ये इस जो लाइन है, सोया हुआ लाइन, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस कहा जाता है। अक्ष का मतलब होता है एक्सिस, समझ रहा बात, याद रखोगे। ये ऊपर जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। और ये जो लाइन है इसको कहेंगे एक्स डैश, समझ रहा बात। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष या एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन होता है उसको वाई एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू, याद रखोगे। इस तरह से हमारा ग्राफ जो है ये 4 बॉक्स में हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक बार इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे याद रखना है। याद रखोगे, ये हो गया जीरो, और जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। जीरो के ऊपर किसका वैल्यू, वाई का। जीरो के राइट साइड किसका वैल्यू, तो एक्स का। जीरो के ऊपर वाई, जीरो के दाहिना एक्स, याद रखोगे। जीरो के ऊपर वाई, जीरो के राइट साइड एक्स, ये भी आपका प्लस में होगा, ये भी आपका क्या में होगा, प्लस में होगा। यानी याद रखोगे, जीरो के राइट जाओगे एक्स का वैल्यू क्या में होगा, प्लस में। जीरो के ऊपर जाओगे अप यानी क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जीरो के ऊपर प्लस, जीरो के दाहिना प्लस, ये बातों को याद रखना है। जीरो के बाया यानी लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे माइनस में होगा एक्स का वैल्यू। जीरो के निचवा आओगे तो निचवा जो होगा ये होगा वाई डैश का वैल्यू, और ये भी आपका माइनस होगा। यानी याद रखना है, जीरो के ऊपर प्लस किसका वैल्यू, वाई का। जीरो के राइट साइड वैल्यू किसका, एक्स का, क्या रहेगा, प्लस में। जीरो के लेफ्ट साइड माइनस किसका वैल्यू, एक्स का। जीरो के नीचे यानी डाउन
क्या होगा, y का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, माइनस। ये बातों को याद रखना है जो कि आपको जरूरी चीज है। ऐसे ही आपका आगे का क्लास में समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम करना है। देखो बाबू, ये वाला जो घर देख रहे हो, इस घर को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बाबू, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। अब ध्यान दो, ये जो प्रथम चतुर्थांश बना है, ये कौन कौन लाइन से मिलकर बना हुआ है, याद रखोगे ये लाइन से मिलकर बना है सर, और ये लाइन से मिलकर बना है। अगर ये दोनों लाइन के बारे में जानकारी है तो इसके अनुसार आप इसका वैल्यू बता सकते हो। तो प्रथम चतुर्थांश में ये लाइन और ये लाइन मिलकर बना है, याद कर लोगे। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, किसका वैल्यू लिखा जाता है, x का। अब बताइए ये कौन कौन घर से बना है, ये वाला लाइन और ये लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो पहले लिखा था x का वैल्यू, तो x का क्या चीज में है, प्लस में है, तो x प्लस में। y कहाँ है, तो ये भी आपका प्लस में। याद रखोगे पहला घर में प्लस प्लस होता है, और ये वाला जो घर है x का, और ये वाला किसका हुआ, y का हुआ। समझ रहा बात, यानी x हमेशा प्लस होगा पहला वाला घर में, प्रथम चतुर्थांश में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी x का भी वैल्यू प्लस में होगा और y का भी वैल्यू क्या में होगा, प्लस में होगा। क्लियर है। सेकेंड घर देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे द्वितीय पाद, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहोगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट बोलोगे। अब इसमें दिमाग लगाइए कि पहले ये लाइन और ये लाइन मिलकर बना हुआ है दूसरा घर। अब पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है, x का। ये वाला x क्या चीज में है, तो लेफ्ट साइड है, क्या में हुआ, माइनस में, यानी पहले x माइनस में और y ऊपर है, तो y क्या चीज में होता है, प्लस में, यानी दूसरा घर में माइनस प्लस होगा, पहला x का और दूसरा क्या होगा, y का होगा। समझ में आ रहा बात, ये अगर समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा बात, अगर याद करना उसका भी हम तरीका बता देंगे। ये जो देख रहे हो तीसरा घर, ये वाला घर है तीसरा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तृतीय चतुर्थांश या पाद कहा जाता है। याद रखोगे तो तृतीय चतुर्थांश, यानी कि आप कह सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। अब देखिए ये तीसरा घर कौन कौन लाइन से मिलकर बना हुआ है, ये लाइन से मिलकर बना है और ये लाइन से मिलकर बना हुआ है। अब बताइए कि ये लाइन किसका हुआ, x का, तो सर की डैश है यानी माइनस का। ये लाइन किसका है, तो डैश है सर, तो ये भी माइनस, यानी x भी माइनस में और y भी क्या में होगा, माइनस में होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। आइए चौथा क्वाड्रेंट देखते हैं। तो ये जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ है, चतुर्थांश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं बाबू। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग कहते हैं। याद रखोगे ये लाइन कौन कौन से बना, ये वाला घर और ये वाला से मिलकर बना हुआ है चतुर्थ चतुर्थांश जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है बाबू, ये लाइन और ये लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो पहले लिखा जाता है x का, x करने है तो जीरो के दाहिना साइड, तो दाहिना साइड मतलब प्लस, और जीरो के निचवा, और निचवा यानी माइनस, ये केकर होगा x का, ये वाला केकर होगा y का होगा। ये बातों को आपको याद रखना है। अगर बाई द वे अगर भूल जाते हो तो याद रखना पहला घर, यानी पहला घर जो है उसमें रहता है बाबू प्लस प्लस। जो बच्चा याद करने में बहुत ज्यादा होशियार है, एकदम रोटे वाला लड़का है, एकदम गर्दा छोड़ाता रट रट के, तो ओकरा लगी ये काम कर जाएगा। पहला यानी प्लस प्लस, दूसरा घर जो है ठीक है उसमें माइनस और प्लस होता है, ठीक है, और तीसरा घर जो होता है उसमें दोनों चीज माइनस माइनस होता है, और चौथा जो घर होता है उसमें प्लस और क्या होता है सर, माइनस होता है। इस पर आपको एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एकदम से जरूर देगा। समझ रहा बात, ये बातों को याद रखना। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए -4 और -3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो देखो पहला केकर वैल्यू x का, दूसरा किसका वैल्यू y का, और दोनों कौची में है, माइनस में है, और दोनों माइनस में है, तो कौन सा घर में जाएगा, तीसरा घर में जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, तो तृतीय आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, आ रहा है समझ में। ये बातों को याद रखना, विच द क्वाड्रेंट ऑफ -4 एंड -3, तो क्या आंसर बोलोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में।
ये बातों को आपको याद रखना है। और जो तोता है रटंतु तोता, तो इसको रट लेगा और रट लेगा तो इससे भी आपको क्वेश्चन आएगा। और जो बच्चा समझने लायक है तो समझने के लिए तुमको बता ही दिया गया है, तो उससे भी आप समझ सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आपका एक न एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में जरूर आपको आएगा। समझ रहा बात, इसलिए इसको याद रखोगे बाबू। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझोगे ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ हमारा पॉलिनोमियल्स का, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद का, अब केवल और केवल बहुपद का ग्राफ देख रहे हैं, न कि अदर चैप्टर का ग्राफ देख रहे हैं। समझ में आ रहा बात, हम लोग केवल बहुपद के ग्राफ देख रहे हैं बाबू। इसमें ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ ऐसे एक होगा और एक ग्राफ ऐसे होगा। याद रखोगे, ये जो नीचे में ऐसे ग्राफ है, नीचे में है, तो इसको कहते हैं अधोमुखी। क्या कहते हैं बाबू? अधोमुखी। समझ रहा बात। ऐसे जो है इसको कहते हैं बाबू रे परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। याद रखोगे, एक नीचे में है उल्टा यू सीधा यू, उल्टा यू को कहते हैं अधोमुखी, सीधा यू को क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। ये बातों को याद रखना। ये दोनों ग्राफ जो है, ये दोनों ग्राफ ये अगर दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये द्विघातीय बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? तो द्विघातीय बहुपद होगा। याद रखोगे, अगर सुतल है y और उठल है y तो कौन बहुपद? द्विघातीय बहुपद होगा। समझ रहा? उल्टा यू सीधा यू दोनों कैसा ग्राफ कहलाएगा? तो द्विघातीय ग्राफ कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अधोमुखी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंटरसेक्शन। इसको परवलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यूनियन कहते हैं, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ना होगा इसका सिंबल। याद हो गया बात? याद रखोगे, ये पहला पॉइंट। दूसरा ग्राफ ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये जो सरल रेखा में है एरो जैसा बनेगा, इसलिए इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं? तो एक घातीय बहुपद वाला ग्राफ कहा जाता है। एक घात वाला यानी लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन वाला आपका ग्राफ होगा, और द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक वाला आपका ग्राफ होगा। याद हो गया बात? ये बातों को याद रखना। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछेगा शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए। और शून्याङ्कों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा है उसका जगह बना लेते हैं किसी तरीका से, ताकि तुमको इसी मिटाना ना पड़े, हमको बड़ा कष्ट होता है मिटाने में। समझ गया बात है? तो देखिए, अगर ऐसे ग्राफ है, समझिएगा बात, ऐसे ग्राफ है, ये वाला x का, ये वाला x डैश y डैश, अगर ऐसे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ, तो आपको केवल देखना है कि लाइन x को कितना बार कट कर रहा है। समझ रहा बात? किसको देखना है? x को। y से कोनो मतलब नहीं है। समझ में आ रहा बात? अपन बीबी से मतलब रखोगे ना, बाकी दूसरा के बीबी से क्या मतलब रखोगे? तो यानी बीबी कौन है? x। x जो है, x को ही केवल देखना है, x को कितना बार कट रहा है। देखो के बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी x को कितना बार कटिंग कर रहा है? चार बार, पांच बार, जो भी कटिंग करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना बार कट किया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी इस क्वेश्चन में शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 5 होगा सर, यही आपका आंसर होगा। शून्याङ्कों का संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा सर? तब 5 आंसर होगा। यानी आपको याद रखना है कि x वाला लाइन को कितना बार कटिंग कर रहा है, x को जितना बार काटेगा वही आपका शून्याङ्कों की संख्या या नंबर ऑफ जीरो होगा। आ रहा है समझ में? अब बच्चा लोग जवाब दोगे, जैसे ये कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ये लाइन हो गया x का, ये हो गया x डैश, ये वाला हो गया y, ये वाला y डैश, अब यहाँ से काटा है। अब बताइए कि x को कितना बार कटिंग कर रहा है? बढ़िया से काउंट करिए, ठीक है? मन में जवाब दे देना। समझ गया बात? 1 2 3, तो कितना हो गया शून्याङ्कों की संख्या सर? तो शून्याङ्कों की संख्या हो गया सर जी, शून्याङ्कों की संख्या कितना हो गया? तो 3 हो गया, यही आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.1 आपका आराम से बना लोगे, जो कि केवल इसी बेस पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ आ रहा बात? तो ये चैप्टर को आप बना लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिए, और ना अच्छा लगे तो दम दबा के डिसलाइक मार दीजिए।
चलिए ठीक है, धन्यवाद।